एक टॉपिक आता है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन। इसका मतलब समझते हैं, फॉर एनी बॉडी कैपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट ए गिवन एक्सिस इट इज पॉसिबल टू फाइंड ए रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वेयर इफ होल मास ऑफ द बॉडी, यहाँ ध्यान देना, इफ होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसनट्रेटेड, उस पूरी बॉडी का कहीं पर एक मास जो उस पूरी बॉडी का जो मास होगा किसी एक पॉइंट पे कंसनट्रेटेड होगा, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन अनचेंज, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा चेंज नहीं होगा। दिस रेडियल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। तो देखो कोई बॉडी है रोटेट कर रही है, उसका होल मास किसी एक पॉइंट पे लाई करेगा, वहाँ से किसी जिस एक्सेस पे रोटेट कर रहा है वहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन। इट इज डिनोटेड बाई के। एक्सप्रेशन करते हैं, प्रूव करते हैं। सपोज ए रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल ऑफ मास m ईच सिचुएटेड एट ए डिस्टेंसेस r1 r2 rn फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन ab। ये ab एक्सेस है, रोटेट कर रही है बॉडी। हाँ, ये कोई बॉडी ले ली गई, यहाँ पर ये मास कंसीडर किया m1 m2 m3 mn, बहुत सारे मास कंसीडर के लिए कर लिया गया यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस इस पॉइंट के लिए r1 r2 r3 एंड rn। एक्सेस ऑफ रोटेशन, अब ये देखो ऐसे है और ये बॉडी जो है इसी के ऐसे 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 रोटेट कर रही है पूरे में, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया। और रेडियस ऑफ जायरेशन की आपको बात करनी है। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सेस ए बी, तो इस ए बी एक्सेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए यहाँ से आई ए बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, दूसरे के लिए m2 r2 स्क्वायर, तीसरे के लिए m3 r3 स्क्वायर, फिर अगले के लिए mn rn स्क्वायर। तो लिख दिया i इक्वल टू m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर m rn स्क्वायर। m कॉमन ले लिया तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn स्क्वायर हो गया। फिर n का मल्टीप्लाई किया, नीचे n का डिवाइड किया। तो हम ये जो स्मॉल m इंटू n छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलकर के m बना था। अब इस पूरे को ले लिया गया कि n पार्टिकल्स हैं, तो पूरे को कैपिटल मास कंसीडर कर लिया गया, कैपिटल M से शो कर लिया गया। I इक्वल टू कैपिटल M r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डॉट डॉट rn स्क्वायर अपॉन n। अब यहाँ लिखा वेयर m इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू n टोटल मास ऑफ द बॉडी। इस पूरी बॉडी का जो है टोटल मास कंसीडर कर लिया गया कैपिटल N। तो लिखा गया इफ़ के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द एक्सिस ए बी देन। अब कहा इसने कि इस पूरी बॉडी का कोई जहाँ पर मास कैपिटल M है कहीं एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, वहाँ से इस एक्सिस की डिस्टेंस को इसने कहा कि K है। ध्यान देना फिर से, इस पूरी बॉडी का जो है मास कंसीडर कर लिया गया, किसी एक पॉइंट पे लाई कर लेता, मान लेते हैं यहाँ से लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो है K है, वही K आपकी रेडियस ऑफ जायरेशन है। इफ़ K इज द रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द एक्सेस ए बी देन फार्मूला I इक्वल टू कैपिटल मास टोटल मास इंटू वो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो I इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब ये एम के स्क्वायर यहाँ से ये आई और यहाँ से ये आई जो छोटे छोटे पार्टिकल को लेके किया, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो एम के स्क्वायर इक्वल टू एम एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू पुट करोगे तो R इक्वल टू रूट r1 के स्क्वायर r2 स्क्वायर rn स्क्वायर कार अपॉन n। तो ये है क्या, ये है रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। तो अगर k की वैल्यू फाइंड करनी तो हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। I इक्वल टू एम के स्क्वायर, टोटल मास हमें पता हो उस पूरी बॉडी का, और सेंटर ऑफ मास से जो है उसकी जिस एक्सेस से रोटेट कर रही है उस एक्सेस की डिस्टेंस पता हो, तो एम के स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर जो भी इनमें से किसी एक चीज़ को कैलकुलेट कराएगा पूरा निकल आएगा।